क्या आपको भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में पता है? भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार हैं, जिनमें से मत्स्य अवतार उनका पहला अवतार माना जाता है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक बार सभी प्रकार के जीव जंतु को एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पुनः जीवन निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। लेकिन आखिर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार क्यों लिया, चलिए जानते हैं। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हैग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया था। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हैग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। कल्पांत के पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही और बड़े ही अच्छे दिल का भी था। सुबह का समय था, सूर्योदय भी हो चुका था। उसी वक्त सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के बाद जब अपने हथेली में जल लिया तो जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। तब सत्यव्रत ने उस मछली को वापिस नदी में छोड़ दिया। तब मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार के खा जाते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने एक कमंडलू में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए। मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। उसके बाद दिन मछली फिर से सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, लेकिन सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली में रहने के लिए उसका जगह छोटा पड़ने लगा। उसके बाद मछली फिर से सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबा देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूप धारण किए हुए श्रीहरि विष्णु ने उत्तर दिया, राजन, हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हैग्रीव को मारने के लिए ही यह मत्स्य रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तभी आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीज को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा और मैं उसी समय आपको फिर से दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री विष्णु का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर आने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी में जल समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य उठा। वो जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए।
प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। उसके बाद मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। दोस्तों, भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप यानी मछली का रूप इसीलिए धारण किया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के जाएं।